आज जिला कांग्रेस कमेटी शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जो पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है वो जो 20 तारीख से लगातार बाढ़ आई उसको लेकर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 12 घंटे की लगातार बारिश के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रीवा शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर पानी ना गया हो। प्रॉपर पानी की निकासी न होना, ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई शहर के ऊपरी भागों में भी। उसका कारण था नालों में अतिक्रमण। जो नालों का सीमांकन कराया गया उसको यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, डिप्टी सीएम माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने उसको रोका। वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 14, अमूमन वार्ड नंबर 9 और 10 का गायत्री नगर, ये एरिया भी पानी से सरोवर हो गया। मैदानी इलाका में वार्ड नंबर 5 हो गया, वार्ड नंबर 4 का शिवकंठ नगर, खोबर बस्ती, निपनिया का नदी के किनारे का हिस्सा, ये सब बाढ़ से ग्रसित हो गए। उसका कारण ये है कि जब 2016 में 4 दिन पानी बरसा तब बाढ़ आई तो उसमें वो हिस्से प्रभावित हुए जिसका आंकड़ा लगाया जाता था कि ये प्रभावित होंगे। पर 2026 की जो बाढ़ आई उसमें हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि 12 घंटा के पानी में इतनी बाढ़ आएगी। 2016 के बाढ़ के बाद जल संसाधन विभाग के कुछ रिटायर जो हमारे यहाँ के चीफ इंजीनियर लेवल के अधिकारी थे उन लोगों ने और जल संसाधन विभाग के वर्तमान के चीफ इंजीनियर और एसी लेवल के अधिकारियों ने एक बिछिया से लेकर और अजगराहा तक का एक नदी का सर्वे किया कि बाढ़ क्यों आती है। उस सर्वे में हम भी लोग शामिल थे, उस समय हम लोग पार्षद थे। और जब सर्वे कराया गया तो ये हुआ कि जो नदी की जल निकासी है वो प्रॉपर वे पे नहीं हो रही। तब तक रिवर फ्रंट भी नहीं बना था, जो कि 30 फीट नदी के एक तरफ और 30 फीट नदी के अंदर दोनों साइड 30-30 फीट मतलब 60 फीट नदी को रिवर फ्रंट ने भी दबा दिया। तो जो जल निकासी है वो बड़ी पुल तक 120 मीटर की पुल है और उसकी हाइट है, फिर छोटी पुल 100 मीटर की होती है, उसकी हाइट कम है। इसके बाद करैया जो लाडली लक्ष्मी पथ पे पुल बना हुआ है वो 50 मीटर का हो जाता है, जो बाईपास बना है वो 60 मीटर का हो जाता है। हमेशा कभी भी है कि जल निकासी बड़े वेग से हो जिससे कि छोटे मोटे जो नाले नदी में जाकर समाहित होते हैं वो अवरुद्ध ना हो। एक तो ये पॉइंट हो गया जिसकी रिपोर्ट बन के रखी हुई है और जैसे ही 2016 का बाढ़ समाप्त हुई उसके बाद कभी उसको खोला नहीं गया। हम लोग जब माननीय अध्यक्ष जी के साथ और हमारे सब साथी लोग साथ दिन जाएंगे तो कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि 2016 की बाढ़ की जो रिपोर्ट है उसको खोली जाए। वो रिपोर्ट भी हमारे पास विस्तृत रूप से रखी हुई है। अब जैसे गुलाब नगर से लेकर आचार नगर से लेकर और फूलमती मंदिर तक वो बाढ़ आते हैं, हमारे जो पानी फूलमती मंदिर में जाता है, जो झिरिया में जाता है, वो वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, 14, 15, 16। आज स्थिति ये हो गई है कि पूरे नालों में अतिक्रमण है। यहाँ हमारे विधायक जी उस दिन मुख्यमंत्री जी को लेकर आए तो मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे हवाई पट्टी में। उनको बाढ़ों का भ्रमण करने का समय नहीं मिला और 5 मिनट के लिए गुलाब नगर गए और बोले क्या है कि हम आपको 5 किलोमीटर नाला बनाने के लिए देंगे। शहर में एक झिरिया नाले के ऊपर अगर आप लोड दे दोगे तो पूरा शहर इससे भी बुरी हालत में हो जाएगा, क्योंकि जब नदी का पानी बढ़ता है तो झिरिया नाले पे ठेक लग जाता है और वो पानी स्थिर कर देता है। तो अगर शहर में नाला बनाना है तो 7 नंबर से लेकर और 16 नंबर तक के पानी को यूनिवर्सिटी की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। और जब हम शहर के 10-10 वार्डों का पानी डाइवर्सन करेंगे जो हम लोगों ने प्लान किया था, तो तब जाकर शहर के अंदर की बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी। आज जो ये बाढ़ हुई है ये कृत्रिम बाढ़ है और ये राजेंद्र शुक्ला जी का 2004 से लेकर 2026 तक का विकास है जो सड़कों में बह गया।
112 करोड़ रुपए की मॉडल सड़क उखड़ के तबाह हो गई, चलने के लिए सड़क नहीं रह गई। हम लोगों ने 200 करोड़ रुपए का काम कराया, शहर के बाड़ों की नालियां बनवाई, नालों का पैसा आता था हमेशा बाहर से। 2016 के बाढ़ के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन का पैसा आया, 9 स्टॉर्म वाटर ड्रेन तय किए गए कि जो 9 बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनेंगे वो हमारे शहर के पानी को निकासी करेंगे, जिससे कि बाढ़ ना आए। उस सारे स्टॉर्म वाटर ड्रेनों को 19 स्टॉर्म वाटर ड्रेन में राजेंद्र शुक्ला जी ने कन्वर्ट करा दिया और वो छोटे छोटे नालियों में तब्दील हो गए। आज जो बाढ़ आई है उसका पूरा किसी को श्रेय जाता है तो राजेंद्र शुक्ला जी को जाता है, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। इसलिए कि न वो कहीं किसी का अतिक्रमण हटाने दिए, न सरकारी जमीन का अतिक्रमण हटाने दिए, और न प्राइवेट लोग जो अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं उनको रोकने के लिए जब भी नगर निगम प्रशासन, आज भी मेरे को 4 साल हो गया मेहर पड़े, जितनी देर हम लोग बोलते हैं, अभी हमने सीमांकन पुनः कराया, 34 बार सीमांकन हुआ आचार्य नगर की उसमें जमीन का, और जैसे ही पूरी टीम नगर निगम की गई गिराने, वैसे ही सर्किट हाउस में राजेंद्र शुक्ला जी ने मना कर दिया कि इसका अतिक्रमण नहीं हटेगा। ये अगर अतिक्रमण नहीं अगर हट गया होता तो शायद इतनी बुरी स्थिति न होती। 8 फीट पानी गुलाब नगर में था। जब हम लोग गए हैं 7 बजे सवेरे तब 8 फीट पानी था। 12 घंटा की बारिश में अगर शहर तबाह हो गया तो मैं ये सोच रहा था अगर ये 22 घंटा हो गया होता पानी तो शिल्पी प्लाजा में 2 फुट पानी चलता, क्योंकि सारी नदियों का सारे नाले ठेक में हो गए थे और सब यहाँ पानी आ गया था। शाम को 20 तारीख को मेरे घर के बाहर पानी आ गया था, हमने अपना पूरा सामान शिफ्ट किया। तो ये स्थितियाँ जो हो रही हैं ये कृत्रिम स्थितियों को ठीक करना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रशासन से मांग करें।